जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा बार बार प्रणाम है। अपने तर्कों के आधार पर सोच करके देखिए, मेरी बातों में कभी मत आना। मेरा क्या, मैं एक बहुत सामान्य सी महिला, साधारण सी गृहिणी, लेकिन मेरे मन में बहुत गहरा विश्वास है राम के प्रति, रामचरितमानस के प्रति। और मुझे आजकल एक बात बहुत व्यथित करती है कि ये जो हमारे माता पिता हैं, ये हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह हैं, हमको सब सुख देने वाले हैं, लेकिन जब हम इनके साथ संतान के जैसा बर्ताव करेंगे तो और यह भी जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम सब अपने माता पिता के साथ में नहीं रहते हैं, तो हम उनके लिए मन से उनके साथ जुड़े रहें। मन मेरा उनके साथ पहुंचता है और उनको उसका सुख अवश्य ही मिलता है। हम और तो सेवा जो कर पा रहे हैं करें उनकी, लेकिन मन का प्रेम जरूर बना करके रखें कि जब हम उनसे मिलें तो उनसे मिल करके, उनको छू करके जो सुख हम दे पाएंगे या हम उनसे जो ले पाएंगे, उससे बड़ा उनको इस उम्र में इसकी चाह नहीं है कि आप हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दीजिए। बस उनको तो आपके मन का स्नेह चाहिए। और तो और बड़ी सीधी सरल बात है कि आज हम सभी को अपने माता पिता के साथ वह व्यवहार करना है जिसे हम महसूस कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ करें। वही आप इधर कर दीजिए सीधा, वो तो घूम करके, क्योंकि जैसे पृथ्वी गोल घूमती है ऐसे हमारा किए हुए कर्म गोल घूमते हैं। आज जैसा बर्ताव हम अपने माता पिता के साथ में किए रहेंगे, हमारे बच्चे भी वही बर्ताव हमारे साथ भी करेंगे। इसलिए अपने बच्चों से जो अपेक्षाएं हमको हैं, वैसा बर्ताव हम अपने माता पिता के साथ पहले करें, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हमारा कहना मानने लगेंगे। अपने बच्चों को पूर्ण रूप से अपना कहना मनवाने के लिए हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वह भी दिखावे के लिए नहीं, मन से, क्योंकि बच्चा हर बात को समझता है। वह निश्चित रूप से आपसे ज़्यादा समझदार होता है। आपका गलत किया हुआ सही व्यवहार भी उसके तन और मन पर एक परत चढ़ा रहा है, और आपके द्वारा किया गया गलत व्यवहार भी उसके तन और मन पर एक परत चढ़ा रहा है। आइए भगवान श्री राम जी की कथा सुनते हैं और अपने परिवार में खुशहाली बनाते हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। सांवरे और गोरे रंग की जोड़ी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, ये इतनी सुंदर लगती है कि माताएं उनको देखती हैं तो एकदम आनंद से मन भर जाता है। फिर डर जाती हैं कि कहीं हमारे बच्चे को मेरी ही नज़र न लग जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि तिनके तोड़ देने से ऐसा नहीं होता है। छवि जननी तृण तोड़ी, चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई सभी शील, रूप और गुण के धाम हैं, भवन है, उस पर भी सबसे अधिक सुख सागर भगवान श्री राम जी हैं। अरे भगवान श्री राम जी क्या हैं? सुख सागर हैं। और हम उस सुख सागर में रहने के बाद भी हमारे परिवार में किसी प्रकार का क्लेश हो, ये मेरे लिए लज्जा की बात होती है। और तो और आप अपने में बदलाव करिए, किसी से बदलाव की आशा नहीं करनी है, क्योंकि आपका बदलाव ही सबको बदल देगा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु तुलारे कही प्रिय ललना।
उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटा करके माता प्यारे ललना कह करके दुलार करती हैं अपने नन्हे शिशुओं को। किसी भी दशा में हमेशा उनका पालन भगवान और एक राजकुमार के ही रूप में हम सभी को करना है, तभी वे हमारे लिए राजकुमार, हमारा राजकुमार बाद में एक अच्छे राजा में बदल जाएगा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। कैसे कैसे रहस्य, कैसे कैसे सिद्धांत भरे हैं, और हम हैं कि सागर के किनारे रह कर के भी प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, तृषित हैं। देखिए इस दोहे का अर्थ, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो सर्वव्यापक है। निरंजन का अर्थ जो माया रहित है। निर्गुण विगत विनोद, निर्गुण अर्थात जिसका कोई अपना गुण नहीं है, वो हमारे गुणों से विगुणी होते हैं। विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, न वो जन्म लेते हैं न मृत्यु होती है उनकी। ऐसे भगवान वही प्रेम और भक्ति के वश में, यह प्रेम और भक्ति का रसायन हमको उठा लेना चाहिए मोती और मणियों की तरह। इस पर विश्वास नहीं होता है ना, यही तो सबसे बड़ी बात है हम सबकी। विश्वास हो कहाँ से? हमारे अंदर, हमारे मन रूपी थैले में न जाने कहाँ कहाँ के कुसंस्कार, कुविचार, पुराने सड़े गले सब भरे हैं, और हम हैं कि उनको जान ही नहीं पाते हैं। जिस दिन हमको ये पता हो जाए कि आखिर ये मन में मेरे भरा हुआ विचार जो है, ये मुझे तो दुख पहुंचा ही रहा है, औरों को भी दुख पहुंचाता है, या हमने इसको किस लिए रख रखा है, इसे तो अपने हृदय से वैसे चुन करके निकाल देना है जैसे फल के ढेर में से एक सड़ा हुआ फल निकाल देते हैं। अन्यथा उस फल को नहीं निकालते हैं तो बाकी फल भी उससे सड़ने लगते हैं। हमारे गंदे कुसंस्कारित विचार, नकारात्मक विचार ऐसे ही होते हैं, सारे अच्छे विचारों को भी गलत कर देते हैं। तो उन्हें खाली कर देना है। जब हम खाली करेंगे तभी हमारे मन में भगवान श्री राम के प्रति विश्वास होगा, तभी प्रेम और भक्ति का वास हमारे मन में होगा, और तभी हम अपने परिजनों को भगवान श्री राम के ही रूप में देख पाएंगे। बाकी हम चाहे जितना राम नाम जप लें, राम नाम लिख लें, पढ़ लें, बोल लें, रामचरितमानस का पाठ कर लें, रामायण पाठ कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। मूल मंत्र तो बस इतना ही है ना, प्रेम सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के बस स्वयं नारायण श्री हरि कौशल्या की गोदी में आ गए हैं, उनकी गोद में बाल लीला कर रहे हैं। और हम लोग प्रेम और भक्ति रूपी रसायन की कीमत ही नहीं जानते हैं। अरे मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जब इसको जो है जानने का अर्थ है, इतना आसान नहीं है, इतना साधारण नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कठिन भी नहीं है। जब हमारी सोच बदल जाएगी तब हम सब सारे परिजनों को राम के रूप में देखेंगे, और फिर चारों तरफ बस शांति ही शांति होगी। काम कोटि छब श्याम शरीरा, नीलकंज बारिधि गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जन्मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों से शुभ्र ज्योति जो निकल रही है, ऐसी मालूम हो रही है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो।
रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जानि जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर के मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिबली हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उसको देखा हो। ये है भगवान श्री राम की सुंदरता। और श्री राम की सुंदरता को जब हम अपने परिवार में उतार लेंगे, तब हम अपने परिवार में खुशहाली को बुला पाएंगे। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख यति शोभारूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद का विवरण अगले वीडियो में। बस आप सभी से विनती है, प्रार्थना है कि आप सब इसको सुनते हुए आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने मन के विचारों को आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूं। बस उद्देश्य इतना है कि भगवान श्री राम की ताकत को जो है, उनके गुणों को हम अपने परिवार में शामिल करें और अपने परिवार को भी सुखी समृद्ध बनाएं। जय श्री राम जी।